तो बेटा हम लोगों ने अभी तक सिंगल रिफ्रैक्टिव सरफेस से रिफ्रैक्शन देखा, कर्व्ड सरफेस से, उसके बाद हम लोगों ने लेंस से रिफ्रैक्शन देखा और दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलों का डेरिवेशन किया और एप्लीकेशन किया। आज हम दो लेंसेज जो कांटेक्ट में रखे हो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ सिस्टम की वो कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो लेंसेज लिए हैं L1 और L2, इनकी फोकल लेंथ F1 और F2 है। ठीक है, कंडीशन है कि ये थिन लेंसेज होने चाहिए और सारा डिस्कशन पैरेक्सियल रेस के लिए है। दोनों साइड में जो सराउंडिंग मीडियम है वो सेम होना चाहिए। ये थ्रू आउट कंडीशन चली ही आ रही है। तो अब ऑब्जेक्ट इन दोनों लेंसेज से u डिस्टेंस पे है। अगर ये थिन लेंसेज हैं, इनकी थिकनेस को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये डिस्कशन तभी होल्ड करता है। और इमेज पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पहले लेंस से रेज रिफ्रैक्ट होंगी। रिफ्रैक्शन हमेशा सेंटर पर दिखाएंगे आप लोग। रिफ्रैक्शन पहले लेंस से होगा तो इमेज बनेगी पहले लेंस से आई डैश पोजीशन पर, लेकिन रास्ते में ये दूसरा लेंस पड़ता है तो दूसरे लेंस को जो रेज मिलेंगी, जो इंसिडेंट होंगी, वो ये होंगी रिफ्रैक्टेड रेज। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है। दूसरे लेंस को जो रेज मिल रही हैं वो रेज किस डायरेक्शन में है, आई डैश की। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है आई डैश पर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये बनने ही नहीं पाया। और दूसरा लेंस इसकी इमेज फाइनली इस पोजीशन पर बनाएगा, आई पोजीशन पर। ठीक, तो पहले लेंस के रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज यू, डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इमेज आई डैश फ्रॉम द लेंस इज वी डैश एंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द लेंस इज वी। तो अब हम लोग सबसे पहले लेंस की वजह से जो रिफ्रैक्शन हुआ वो लिखेंगे। तो पहले लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन में 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। यहाँ ध्यान दो, हम वैल्यूज़ साइन के साथ नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव हो। इट शुड बी अ जनरल फॉर्मूला। अब दूसरे लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो दूसरे लेंस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे देखो। अब ऑब्जेक्ट है v डैश पर और इमेज है v पर, तो 1/v डैश माइनस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2, क्योंकि v है इमेज की पोजीशन और v डैश है ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेकेंड लेंस के लिए। तो अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो v डैश कैंसिल हो जाएगा देखो, और आपके पास बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये सारा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों लेंस की जगह हम एक सिंगल लेंस चाहते हैं जो बिना इन दोनों लेंसेज के परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब किए रिप्लेस किया जा सके। तो इस लेंस के लिए जो कंबाइंड फोकल लेंथ हो, जो इन दोनों का रिप्लेसमेंट हो, उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u और वो उसके लिए इमेज फाइनली बननी चाहिए v पर। तो इसके लिए अगर हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करें तो 1/f शुड बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। तो देखो 1/v माइनस 1/u, इसकी जगह हम कंबाइंड जो लेंस का फॉर्मूला है 1/f का वो रख सकते हैं यहाँ पर। तो 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f रख दिया। तो दो लेंसेज जो कांटेक्ट में हैं, जिनकी फोकल लेंथ f1 f2 है, उनके कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होगा वो 1/f फोकल लेंथ होगा। और जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हम वैल्यूज़ साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो डिस्कशन में हमने फर्स्ट लेंस और सेकेंड लेंस के रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन एनालाइज किया था वो हम यहाँ पॉइंट में नोट कर लेते हैं, जिससे हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे और एप्लीकेशन करते समय हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आए।
अब एप्लीकेशन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें पावर ऑफ लेंसेज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर पैरेलल रेज को कोई लेंस डिस्टेंस पर कन्वर्ज करता है जबकि कोई लेंस अपने पास ही कन्वर्ज कर लेता है, तो हम समझ सकते हैं कि लेंस विच कन्वर्जेस पैरेलल रेज मोर इज सेट टू बी मोर पावरफुल, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी फोकल लेंथ कम है उस लेंस की पावर हम ज़्यादा मानेंगे। तो पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1/f। पावर फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल है। पावर की यूनिट डायोप्टर है और फोकल लेंथ की यूनिट मीटर्स है। अब मिरर के लिए भी हमको पावर जाननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कॉम्बिनेशन लेंस और मिरर के बीच होता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दोनों जगह पे काम आएगा वो क्या है? फॉर कन्वर्जिंग सिस्टम 2 लेंस है, 3 लेंस है। फॉर कन्वर्जिंग सिस्टम पावर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर डाइवर्जिंग सिस्टम पावर विल बी ऑलवेज निगेटिव। तो अब इसका असर क्या पड़ा कि जब हमने पावर ऑफ मिरर डिफाइन की तो हमने डिफाइन किया 1/f नहीं, -1/f। क्यों? क्योंकि मिरर में हमें पता है कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, लेकिन कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है निगेटिव और कन्वर्जिंग सिस्टम की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव। कन्वर्जिंग सिस्टम की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव, पर जो कन्वर्ज करता है वो मिरर की फोकल लेंथ होती है निगेटिव। तो हमने पावर के फॉर्मूले को मिरर के लिए कहा -1/f। तो जब अब यहाँ पर हम फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर निगेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पावर ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर विल ऑटोमेटिकली विल बिकम पॉजिटिव। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस एंड सो ऑन, ठीक। और अगर जो पावर रिजल्ट में आ रही है वो पॉजिटिव है तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह, कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। और अगर ये पावर निगेटिव आएगी तो जो सिस्टम बन रहा है कॉम्बिनेशन से वो डाइवर्जिंग सिस्टम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कॉम्बिनेशन के मैग्निफिकेशन पर। अगर इंडिविजुअली लेंसेज किसी ऑब्जेक्ट की साइज को m1 या m2 या m3 एंड सो ऑन इस रेशियो में मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो जब ऐसे लेंसेज का कॉम्बिनेशन बनेगा तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा वो इन सब का प्रोडक्ट होगा। ये हमको पता होना चाहिए कि टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो अब हम रेडी हैं क्वेश्चंस करने के लिए, और सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जो 2000 और 2009 में थोड़ा सा डेटा चेंज था पर पैटर्न बिल्कुल सेम था। तो ये पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 लेंसेज हैं, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और कॉनकेव की 20 सेंटीमीटर, और ये कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं। सिंपल सवाल है, फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बताओ। तो सबसे पहले बोर्ड का पैटर्न जो है कि हम यहाँ पर फोकल लेंथ, कॉम्बाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद हमें वैल्यूज़ साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो f1 क्योंकि कॉन्वेक्स है तो 15 प्लस, और f2 क्योंकि कॉनकेव है तो -20। इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी +60 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखो कि ये 2 बार और इससे भी ज़्यादा बार इस पैटर्न पे सवाल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है, पिंक कलर शेडेड है जो, और उसमें पानी भर दिया गया और फिर इस सिस्टम की फोकल लेंथ पूछी गई है। तो एक तो ये कि जो ग्लास का लेंस है उस पर जब वाटर आप फिल करोगे तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। ब्लू कलर से शेडेड लेंस जो पानी का बन रहा है उसका शेप देखो कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब इसको इस पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए और प्लस माइनस साइन डिसाइड करने के लिए हम इसको इस तरीके से इमेजिन कर लेते हैं कि लेफ़्ट साइड से रेस पड़ रही हैं। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सॉल्व करने से शायद कंफर्टेबल हो, दिमाग जल्दी चले कि कौन से क्वांटिटी को किस साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। अब जो दिया हुआ है वो देखो, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, इसकी 20 है, और ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है।
तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ के लिए इनकी फोकल लेंथ अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 1/f कैलकुलेशन चेक करते जाना बेटा, हो सकता है कि मेरे से कहीं कोई गलती हुई हो। तो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली है कि सराउंडिंग मीडियम वो होगा जहाँ ये पूरा सिस्टम रखा है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि इस लेंस के लिए एक तरफ एयर और एक तरफ पानी सराउंडिंग मीडियम है ना। सराउंडिंग मीडियम इसका एयर है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहाँ रखा हुआ है, एयर में। तो सराउंडिंग मीडियम एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्सटीट्यूट किया 1.5 - 1 और 1/R1 यानी प्लस। इधर से जब हम इंसिडेंट रे डालेंगे तो दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलना होगा। तो ये 1/10 और ये भी 1/20। तो 1/R1 - 1/R2। इसे सॉल्व किया तो फोकल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। 1/f2 के लिए 4/3 अपॉन, देखो यहाँ भी सराउंडिंग मीडियम एयर 1 - 1, 1/R1 तो 1/20 हो गया और R2 हो गया 1/∞। तो इसकी फोकल लेंथ आ गई 60। तो अब जो दो लेंसेज इस सिस्टम में बन रहे थे उनकी फोकल लेंथ अलग अलग कैलकुलेट कर ली। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ अब काम कैलकुलेट करना बहुत आसान है, 1/f1 + 1/f2। जो साइन के साथ जो भी वैल्यू आई है रख देते हैं और आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ का 24 सेंटीमीटर्स।